दोस्तों नमस्कार। बिहिनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। गुजरात का सबसे बड़ा सच बेहद ही डरावना है और भाजपा के लिए चिंता का सबब है, क्योंकि गुजरात में चुनाव में भाजपा कहीं नहीं दिखाई दे रही। आप चौंकिए नहीं, वहां सिर्फ दिखाई दे रहे हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। चुनाव मोदी वर्सेस कांग्रेस या आप हो रहा है और सारा दारोमदार मोदी के कंधे पर आ गया है। वहां किसी की कोई हैसियत नहीं है, हर जगह सिर्फ मोदी है। पोस्टर से लेकर दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं भी देखिए आपको सिर्फ गुजरात में मोदी दिखाई देगा। और क्या यही मोदी अब गुजरात के जनता के लिए भारी पड़ने लगा है? यह एक महत्वपूर्ण सवाल है, इस पर हम चर्चा करें। इससे पहले हम आपको बता दें कि पूरी दुनिया में विकास का गुजरात मॉडल का जो डंका पीटा जाता था, उसकी पोल खुल गई है मोरबी पुल के घटना के बाद। उसके बाद जो आंकड़े आ रहे हैं, एक भी सरकारी हाल नहीं खोला गया है, एक भी सरकारी विश्वविद्यालय नहीं खुला है इन 27 सालों में। और आदिवासी क्षेत्रों का बुरा हाल है और बड़े बड़े प्रोजेक्ट वहां लाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र से छीनकर भी प्रोजेक्ट लाए गए, यानी पिछले 27 सालों में जिस विकास का गुब्बारा गुजरात में फुलाया गया था, उसका सच सामने आ चुका है। ऐसी परिस्थिति में जब चुनाव को लेकर बेहद ही गहमागहमी है, घमासान है, तो क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो प्रतिष्ठा वहां जुड़ी हुई है वह बच पाएगी? गुजरात हारने का मतलब यकीनन 2024 हार जाना है। तो ऐसी स्थिति में अब वहां से जिस तरीके की खबरें आने लगी है, वह भाजपा के लिए हैरान परेशान करने वाला है। और कहा जा रहा है कि इन वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना कद इतना बढ़ा लिया है कि उनके सामने पार्टी में किसी की हैसियत नहीं है और आरएसएस भी कुछ नहीं बोल पा रही है। ऐसे परिस्थिति में हो रहा है गुजरात का चुनाव। तब सवाल यह है कि क्या वहां के परिणाम का असर पूरे देश पर पड़ेगा? यकीनन पूरे देश पर पड़ेगा, क्योंकि इन वर्षों में जो घटनाएं वहां हुई है, जिस तरीके से बदले की राजनीति वहां हुई है और जिस तरीके से हर काम के लिए मोदी ने अपने को श्रेय दिया है, चाहे आनंदीबेन की सरकार रही हो या रूपानी की रही हो या अब भूपेंद्र पटेल की सरकार रही हो, वहां सिर्फ मोदी का सिक्का चलता है। यदि वे देश के प्रधानमंत्री हैं तो यकीन मानिए कि वे गुजरात के भी मुख्यमंत्री हैं, भले ही अप्रत्यक्ष तौर पर। और यह बात ही जनता के लिए क्या ओवरडोज होने लगा है? क्या गुजरात में भाजपा के नेता अपने को सबसे कमजोर और असहाय महसूस करने लगे हैं? और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री को घर घर जाना पड़ रहा है। अपने भाषणों में अभी भी वे उन 27 सालों में गुजरात में क्या किया, इसका कहीं जिक्र नहीं करते हैं। अभी भी वो गिड़गिड़ाते हैं, कहना चाहिए। अभी भी वे यही कहते हैं कि उन्हें गाली दी जा रही है, गुजरात को गाली दी जा रही है। इस सब खेल में क्या होने वाला है, क्या होगा? मोरबी की घटना अब हवा बनते जा रही है, कहा जाए पूरे गुजरात में, तो आप यकीन नहीं करेंगे। क्योंकि मोरबी की घटना में जिस कंपनी को ठेका दिया गया था, वह मंत्री का समधी है और इसलिए उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। 141 लोगों की मौत का मामला यदि इस तरीके से पटाक्षेप किया जा रहा है
केवल 100 रुपए दिहाड़ी में काम करने वाले को गिरफ्तार करके क्या साबित करना चाहती है सरकार? किसे बचाना चाहती है सरकार? और पिछले 27 सालों में किस तरीके से बचाया गया? भ्रष्टाचार के पोल खुलने लगे हैं, एक एक मामले अब खुलकर सामने आने लगे हैं और भाजपा के नेता इसका प्रतिकार भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी कोई हैसियत नहीं है। वहां सिर्फ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा चलता है, और वही चेहरा अब जब महंगाई बढ़ गई है, क्या गुजरात के लोगों के लिए महंगाई नहीं है? क्या गुजरात के लोगों के लिए बेरोजगारी नहीं है? क्या देश में आर्थिक बदहाली का असर गुजरात पर नहीं पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है। महंगाई से अब भी गुजरात की जनता त्रस्त है। ऐसी परिस्थितियों में क्या नरेंद्र मोदी का चेहरा इस बार ओवरडोज होने लगा है? अब भी प्रधानमंत्री विकास की बात नहीं करते हैं, वहां वे गुजराती अस्मिता की बात करते हैं। और इस परिस्थितियों में क्या नरेंद्र मोदी का नाम अब सुन सुन के लोग थक गए हैं? अब यह ओवरडोज होने लगा है? यह सवाल बेहद ही महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में इसका परिणाम भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा ज्यादा उठने लगा तो अचानक नरेंद्र मोदी का नाम हटाकर बुलडोजर और योगी आदित्यनाथ का सामने लाकर चुनाव जीतने की कोशिश हुई। नरेंद्र मोदी को किनारे कर दिया गया था, क्योंकि नरेंद्र मोदी के नाम का मतलब देश की आर्थिक बदहाली, नरेंद्र मोदी के नाम का जिक्र का मतलब बढ़ती हुई महंगाई से त्रस्त लोग, नरेंद्र मोदी के नाम का मतलब नौकरी छीनती सरकार। क्या अब गुजरात में यह प्रभावशाली होगा? लेकिन गुजरात के सामने सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इन वर्षों में जो परसेप्शन नरेंद्र मोदी को लेकर गढ़ा गया है के बाद भाजपा के पास कोई चारा नहीं है कि वह सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़े। धन्यवाद।